मोहन को उस दिन की शुरुआत अब भी याद थी, लेकिन वजह नहीं। बस इतना याद था कि सुबह से ही घर में हवा भारी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज दीवारों से टकराकर गिर रही हो। माँ ने चाय बनाई लेकिन पी नहीं। पापा तैयार हुए लेकिन साइकिल नहीं निकाली। और दादाजी ने अखबार खोला, फिर बिना पढ़े मोड़ दिया। मोहन ने तभी समझ लिया था कि कुछ गड़बड़ है, पर यह नहीं जानता था कि वही दिन उसके बचपन की आखिरी साफ सुबह होगी। शाम होते होते बहस हुई। तेज नहीं, लेकिन ऐसी जिसमें शब्द कम और थकान ज्यादा थी। फिर दरवाजा बंद हुआ। कोई जोर नहीं था, फिर भी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने घर के भीतर कुछ तोड़ दिया हो। माँ की थाली हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उठाकर थाली रखे या माँ को देखे। उसी पल पापा की आवाज आई, कल से मुझसे कुछ मत पूछना। उस वाक्य में गुस्सा नहीं था, बस हार थी। और हार सबसे ज्यादा डराती है। उस रात घर ने खाना तो खाया, लेकिन किसी ने स्वाद नहीं लिया। गुड्डी बार बार माँ की तरफ देखती रही। मम्मी, आप खा क्यों नहीं रही? माँ ने कहा, मन नहीं है। गुड्डी ने फिर पूछा, कल होगा? माँ ने कुछ नहीं कहा। मोहन ने गुड्डी को अपनी तरफ खींच लिया। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ भाई नहीं, कुछ और भी बन रहा है, बिना पूछे, बिना चुने। अगली सुबह पापा दफ्तर नहीं गए। साइकिल जस की तस खड़ी रही। मोहन ने पूछा, आज छुट्टी है? पापा ने कहा, हाँ। लेकिन वो हाँ ऐसा था जैसे किसी और के मुंह से निकला हो। मोहन स्कूल गया, पर पढ़ाई में मन नहीं लगा। ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द उसे धुंधले लगे। दोस्तों की हंसी अजीब लगी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। उसे पहली बार लगा कि उसका घर अब उसकी दुनिया से अलग हो रहा है। दिन बीतने लगे, लेकिन घर की हालत नहीं बदली। माँ ने सिलाई मशीन निकाली। दादाजी अखबार पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाते। पापा ज्यादातर छत पर रहते। नीचे आते तो बस खाना खाते और फिर चले जाते। बातचीत अब जरूरत तक सिमट गई थी। पैसे की बातें फुसफुसाहट में होती। मोहन ने ये सब देखा, सुना और चुप रहा। उसे लगा चुप रहना ही सही है। एक शाम उसने माँ को रसोई में बैठे रोते देखा। चूल्हा बुझा था। खाना नहीं बनेगा? उसने पूछा। माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे। बनेगा, तू हाथ मुंह धो ले। उस दिन मोहन ने पहली बार समझा कि बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं, और कभी कभी बच्चों को बचाने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए। स्कूल से ट्रिप की पर्ची आई। फीस लिखी थी। मोहन ने पर्ची बैग में रख ली। घर जाकर नहीं दिखाई। मास्टर ने पूछा तो उसने कहा, तबीयत ठीक नहीं। झूठ बोलते हुए उसे बुरा नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि यह झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, या शायद इसलिए क्योंकि अब सच बोलने की जगह नहीं बची थी। गुड्डी को नए जूते चाहिए थे। पुराने जूते छोटे हो गए थे। माँ ने कहा, अगले महीने। गुड्डी ने सिर हिला दिया। न रोई, न जिद की। मोहन ने अपने जूते देखे। वे भी पुराने थे। उसने तय किया, जब तक बहुत जरूरी न हो, वो कुछ नहीं मांगेगा। यह उसका पहला खुद से किया गया समझौता था। रातों में बिजली चली जाती, मोमबत्ती जलती। पापा खिड़की के पास खड़े रहते। मोहन उनसे पूछता, सब ठीक हो जाएगा ना? पापा कुछ नहीं कहते। वो चुप्पी मोहन को शब्दों से ज्यादा डराती थी, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन चुप्पी नहीं। समय के साथ मोहन बदलने लगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा। गुड्डी को पढ़ाने लगा। माँ के साथ सब्जी लेने जाने लगा। उसे अच्छा लगता था कि माँ उस पर भरोसा करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि भरोसा कभी कभी बोझ बन जाता है। वह बोझ जो उतारा नहीं जा सकता। नई नौकरी मिली। सबने राहत की सांस ली, लेकिन खुशी पूरी नहीं आई। पापा थके रहने लगे, देर से लौटते, कभी कभी बिना बोले खाना खाकर सो जाते। एक रात मोहन ने चाय देते हुए पूछा, आप खुश हैं? पापा ने कप मेज पर रखा और कहा, खुशी वक्त मांगती है। मोहन ने उस वाक्य को कई रातों तक अपने अंदर घुमाया। फिर दादाजी बीमार पड़ने लगे। दवाइयों की गंध घर में बस गई। अस्पताल आना जाना शुरू हुआ। गुड्डी हर बार पूछती, दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? मोहन हर बार हाँ कहता, लेकिन रात को छत ताकते हुए डरता रहता कि अगर नहीं हुए तो क्या होगा। 2005 की सर्दियां बहुत शांत थीं। आंगन सूना लगने लगा। दादाजी ज्यादातर बिस्तर पर रहते। एक दोपहर उन्होंने मोहन को बुलाया। घर को थामे रखना, उन्होंने कहा। मोहन ने कहा, आप रहेंगे? दादाजी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। कुछ ही दिनों बाद दादाजी चले गए। घर रोया नहीं, घर चुप हो गया। गुड्डी हर सुबह पूछती, दादाजी कब आएंगे? मोहन के पास जवाब नहीं था। पापा और ज्यादा काम में डूब गए। माँ कम बोलने लगी। मोहन ने खेलना छोड़ दिया। उसने किताबों में खुद को छुपा लिया, जैसे शब्द उसे थाम सकते हो। समय चलता रहा, धीरे, भारी। लेकिन समय के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, मोहन के भीतर का दबाव। वह अब छोटी छोटी बातों पर चौंक जाता। अगर माँ देर से लौटती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता।
अगर पापा फोन नहीं उठाते तो उसे बुरा सपना आने लगता। वो ये सब किसी को नहीं बताता क्योंकि उसे लगता था कि डर बताने से डर सच हो जाता है। एक दिन स्कूल में मोहन बेहोश हो गया। टीचर ने पानी छिड़का, दोस्त घबरा गए, घर फोन गया, माँ दौड़ती हुई आई। डॉक्टर ने कहा ज्यादा तनाव है। माँ ने मोहन की तरफ देखा जैसे पहली बार उसे ध्यान से देख रही हूँ। उस रात माँ देर तक उसके पास बैठी रही, बिना बोले। उस दिन के बाद माँ ने मोहन से ज्यादा बात करनी शुरू की, छोटी छोटी, बेवजह की, जैसे खोई हुई आवाजें ढूंढ रही हो। पापा भी कभी कभी पूछ लेते, पढ़ाई कैसी चल रही है। सवाल साधारण था लेकिन मोहन को भारी लगता, क्योंकि इतने सालों बाद ये पूछा जा रहा था। गुड्डी अब बड़ी हो रही थी, वो भी समझने लगी थी कि घर को कैसे संभालना है। कभी माँ का काम कर देती, कभी पापा का इंतजार। मोहन उसे देखता और सोचता, वो भी वही कर रही है जो उसने किया था, बिना बताए बड़ा होना। फिर एक दिन माँ ने अचानक कहा, चलो गांव चलते हैं। किसी ने सवाल नहीं किया। वही पुराना घर, वही आंगन, टूटी दीवारें, सूखी मिट्टी। माँ ने आंगन में पानी डाला, मिट्टी से वही पुरानी खुशबू उठी। उस गांव की रात शहर से अलग थी। यहाँ अंधेरा डराता नहीं था, बस चुप रहता था। मोहन आंगन में लेटा हुआ आसमान देख रहा था। तारे कम थे लेकिन हवा में एक पहचान थी। उसे लगा जैसे बहुत समय बाद कोई जगह उससे कुछ मांग नहीं रही, न ताकत, न समझदारी, न जिम्मेदारी, बस मौजूद रहने की इजाजत दे रही थी। माँ भीतर चारपाई बिछा रही थी। उनकी चाल में अब भी थकान थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। पापा बाहर खड़े सिगरेट पी रहे थे, बहुत धीरे, जैसे हर कश के साथ कुछ हल्का करना चाहते हो। गुड्डी दहलीज पर बैठी मिट्टी से लकीरें बना रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन ये चुप्पी पहले जैसी भारी नहीं थी। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। आदत अब भी वही थी। आंगन में धूप फैल रही थी। उसने देखा माँ कुएं से पानी खींच रही थी। वो दौड़कर गया, मैं कर दूं? माँ ने पहली बार बिना झिझक हाँ कहा। मोहन को अच्छा लगा, जैसे कोई बोझ थोड़ा इधर से उधर हुआ हो। दिन भर घर में छोटे छोटे काम चलते रहे। दादी नानी की पुरानी बातें निकली, पड़ोसी आए, हालचाल पूछा गया। हर सवाल में वही जिज्ञासा थी, सब ठीक है ना? पापा हंसकर हाँ कहते, माँ भी सिर हिला देती। मोहन समझ गया था कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ सिर हिलाने भर के होते हैं। शाम को पापा उसे बाहर टहलाने ले गए। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी पर चलते हुए पापा बोले, याद है बचपन में तू यहाँ गिर गया था? मोहन हंसा, आपने कहा था मर्द रोते नहीं। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, गलत कहा था। मोहन ने उनकी तरफ देखा। पापा पहली बार इतने सीधे लग रहे थे। रोना बुरा नहीं होता, पापा ने धीरे से कहा, बस हम सीख नहीं पाते। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद पापा भी कुछ सीख रहे हैं। शायद सब सीख रहे हैं, देर से, लेकिन सीख रहे हैं। गांव से लौटने के बाद चीजें अचानक ठीक नहीं हुई। शहर वही था, नौकरी वही थी, थकान वही थी, लेकिन कुछ बदल गया था। अब चुप्पी में डर नहीं था, बस आदत थी। माँ अब कभी कभी खुद बोल देती, आज मन भारी है। पापा कभी कभी बिना पूछे कहते, आज दिन अच्छा नहीं गया। ये बातें हल्की थी लेकिन नई थी। मोहन अब कॉलेज में था, पढ़ाई ठीक चल रही थी, पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया था। पहली सैलरी जब उसने माँ के हाथ में रखी तो माँ ने पैसे नहीं देखे, उसे देखा। बहुत देर तक, जरूरत नहीं थी, माँ ने कहा। मोहन ने कहा, मुझे थी। उस रात माँ देर तक रोती रही, चुपचाप। इस बार मोहन ने नहीं पूछा क्यों। गुड्डी भी अब बड़ी हो रही थी, उसके सवाल बदल गए थे। अब वो पूछती थी, भैया मैं बाहर पढ़ने जाऊं तो? मोहन ने कहा, जाओ। गुड्डी चौंकी, मम्मी पापा, मैं बात कर लूंगा। वो ये कहते हुए डर भी रहा था और गर्व भी। एक दिन पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल, रिपोर्ट, दवाइयाँ, सब फिर से लौट आया। वही गंध, वही इंतजार। मोहन अस्पताल की कुर्सी पर बैठा रहा। उसे दादाजी याद आए। पहली बार उसे लगा कि समय गोल घूमता है। पापा ठीक हो गए, लेकिन उस डर ने सबको हिला दिया। पापा ने एक रात कहा, अगर कुछ हो जाए। माँ ने बात काट दी। मोहन ने कुछ नहीं कहा। तीनों समझ गए थे कि अधूरे वाक्य कभी पूरे नहीं करने चाहिए। समय बीतता रहा, गुड्डी बाहर पढ़ने चली गई। घर थोड़ा और खाली हो गया। एक शाम मोहन अकेला बैठा था, वही पुरानी कुर्सी, वही खिड़की। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न समय, न आराम, न सवाल। ये सोच उसे अजीब लगी, जैसे कोई पुरानी चीज अचानक सामने रख दी गई हो। उसने माँ से कहा, मैं शहर बदलने की सोच रहा हूँ। माँ ने पूछा, क्यों? मोहन ने कहा, देखने के लिए। माँ ने सिर हिलाया। इस बार कोई रोक नहीं थी। जाने से पहले वो फिर गांव गया, अकेला, आंगन में खड़ा हुआ,
मिट्टी सूखी थी, उसने पानी डाला, खुशबू उठी, वही, उसने दादाजी की बात याद की, घर को थामे रखना। मोहन मुस्कुराया, घर अब भी खड़ा था, और अब वह भी। शाम ढल रही थी, आवाजें दूर थीं, आंगन खाली था, और उस खामोशी में मोहन ने पहली बार खुद को सांस लेते हुए महसूस किया। अगर इस कहानी में आपको अपने घर की कोई खामोशी सुनाई दी हो, तो इसे आगे बढ़ाइए। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।